Hello everyone, welcome to class 21 of Python program. आज हम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ेंगे जो कि बहुत यूजफुल होने वाला है। अब देखिए मैं इधर ए को 10 कर दिया, उसके बाद मैं प्रिंट ए कर दिया। ये तो हमको पता है, बहुत आसान है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके बी बना देंगे। उसके बाद हम देखेंगे बी को अगर हम प्रिंट करें तभी कहाँ प्रिंट होता है। अब देखिए मैं बी को 20 कर दिया, उसके बाद इसको भी बी कर दिया, देन उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए 10 के नीचे 20 आ गया, 2 लाइन में आ गया। तो प्रिंट ए का मतलब खाली प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट ए का मतलब दो चीज होता है, इधर आपको ध्यान रखना है। एक तो है पहले इसको प्रिंट करो, उसके बाद साइड में जो जगह है उसको भी रिजर्व करो अपने लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है इधर बैठे, उसके बाद वो क्या करता है, पहले तो वो जगह वो ले लेता है, उसके बाद वो बोलता है कि नहीं ये सब मेरा है, आप इधर नहीं बैठ सकते हो। तो ये जो फर्स्ट लाइन था वो लाइन का एक चेयर को ऑक्युपाई किया है, उसके साथ साथ साइड में जो भी है पूरा का पूरा लाइन वो अपने लिए रिजर्व कर लिया। वैसे ही कुछ इधर होता है, जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट तो हो जाता है, उसके साथ साथ उसके साइड में जितना भी स्पेस है उसको ए ऑक्युपाई कर लिया इधर। उसका मतलब है हम इधर और कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो सब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा ऑटोमेटिकली। इसको हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट प्रिंट का मतलब क्या है, एक लाइन हमारा चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बी प्रिंट कर दिया, ये लाइन बी प्रिंट करेगा। ये स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट दो चीज करता है, उसके बाद ये लाइन पूरा का पूरा रिजर्व कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैं अगर और लिख दूं और एक प्रिंट स्टेटमेंट सी कर दूं इसको, उसके बाद मैं सी को प्रिंट करूं 30 सपोज, ये जो 30 है ये तो प्रिंट हो जाएगा, ये खाली प्रिंट नहीं करेगा, इसके साथ ये भी अपने लिए पूरा का पूरा लाइन रिजर्व कर दिया। जैसे पहले बी किया था, ए किया था, सी भी वैसे ही किया। तो अभी हम 10 के साइड में अगर 20 चाहते हैं वो कैसे हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमा कर लिख के उसके बाद हम इसको एंड करेंगे जैसे भी हम चाहें। इज इक्वल टू ए सिंटैक्स है, सिंटैक्स का एक पार्ट है। हम क्या करेंगे, कोड के अंदर एक स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद हम एंड करना चाहते हैं, प्रिंट तो करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे विथ ए स्पेस। इसका मतलब यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं रन कर दिया, आप देखो ये ए प्रिंट हो गया, उसके बाद अपने लिए एक स्पेस छोड़ दिया। अगर कुछ भी हम नहीं लिखे इसका मतलब है न्यू लाइन। वैसे अगर मैं लिखूं उसका मतलब है नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। मतलब अब कुछ स्पेस होगा इधर, अब देखो पूरा 10 के नीचे 20 आ गया। तो आप ये पूरा लिखो या खाली प्रिंट लिखो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते हैं, हम लिखते ही नहीं है नॉर्मली, तब क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है न्यू लाइन, तो ये हम नहीं लिखते हैं। इसको हम अगर चाहें तो अगर एक स्पेस बना दें तो क्या बनेगा, अगर स्पेस भी नहीं करते हैं तब क्या होगा, इसके साइड में लग गया। तो ए प्रिंट कर दिया, उसके बाद एंड कर दिया, उधर ही एंड कर दिया, मतलब कुछ भी हमने एक स्पेस भी नहीं रखे। उसके बाद देखो एक स्पेस रखे, दो रखे, अभी देखो दो स्पेस, मतलब ए प्रिंट करने के बाद हम नेक्स्ट 2 कैरेक्टर के लिए जितना जगह है उतना हम बोले कि इतना हम मतलब रिजर्व कर रहे हैं। जब बी करेंगे तब बी का प्रिंट आउट जो है वो यहाँ से शुरू होगा, नेक्स्ट लाइन से शुरू नहीं होगा, बिकॉज हम ये एक्स्ट्रा इधर जोड़ दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग जो भी हम करेंगे बाद में हर प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम चाहें तो इसमें भी लिखना पड़ेगा। जैसे अगर इसको मैं कर दूं कॉपी, इधर बी के लिए भी बना दूं,
तो बी क्या करेगा, प्रिंट होने के बाद बी भी बोलेगा कि नहीं ठीक है, ये भी प्रिंट स्टेटमेंट बोलेगा कि ठीक है, बी प्रिंट करो, उसके बाद एंड 2 स्पेस में कर दो, तब क्या है, सी भी इधर आ जाएगा। अब इसको अगर हम छोटा कर देते हैं तो छोटा भी हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे नहीं, स्पेस हम नहीं रखेंगे, हम बस एक कॉमा उसके साथ हम एंड करेंगे, तब देखिए 10, 20, 30। तो वैसे भी हम प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी प्रिंट करते हैं एक एक नीचे आ जाता है। अगर हम एक फॉर लूप लिख के इधर फॉर आई इन रेंज, सपोज में 4 कर दिया, उसके बाद प्रिंट आई, ये स्टेटमेंट में क्या होता है, अब देखो 0, 1, 2, 3, ये अब देखोगे एक लाइन में एक एक हो रहा है, लेकिन मुझे ये सब एक लाइन में चाहिए। इधर कैसे होगा, मुझे ये करना पड़ेगा, इधर एंड में एंड इज इक्वल टू जो भी हम चाहते हैं, सिंगल कोट भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब है, तो प्रिंट तो कर दो, जैसे ये फॉर लूप है, ये लूपिंग करेगा, एक प्रिंट करेगा उसके बाद लूप करेगा, एक प्रिंट करेगा उसके बाद लूप करेगा। लेकिन एक प्रिंट करने के बाद अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है कि रो में और जितना भी स्पेस है वो रिजर्व हो जाता है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, तभी हम ऐसे लिखेंगे ताकि हमारा एक स्पेस से हो जाए। या मतलब हम कॉमा में अगर एंड करेंगे तब क्या होगा, ये 0, 1, 2, 3 ऐसे हो गया। तो जब फाइनली लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट किया तभी भी एक आ गया। तो इसलिए अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप इसको गैप करके, अभी कोई भी गैप नहीं है, हम एक बना सकते हैं, अच्छा है 0, 1, 2, 3। तो जो कॉलम में आ रहा था नॉर्मली और रो में आ गया। देखो मैं अभी न्यू लाइन लिख रहा हूं इसमें, तब भी कुछ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है ये बाय डिफॉल्ट ये आता है, जब भी हम प्रिंट लिखते हैं बाय डिफॉल्ट एंड न्यू लाइन हो जाता है। न्यू लाइन का मतलब और एक लाइन में इसको प्रिंट करो। अभी जैसे मैं एक लिस्ट बना दिया, डी एक लिस्ट है, उसमें 10, 20, 30, 40 ये 4 है। उसके बाद मैं अगर प्रिंट में करता हूं, प्रिंट डी लिख दिया तो प्रिंट होगा। जैसे भी ये लिस्ट प्रिंट हुआ, ये जो लिस्ट है लिस्ट प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं D0, D1 वैसे करके लिखूं, अगर इसको मैं D0 कर दिया, ये तो एक एक प्रिंट होगा बिकॉज ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट हो रहा है। अब D1 कर दिया, इसमें क्या आएगा, जैसे 10 हो गया। ये जब भी प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा, पहले इसका जो भी है एलिमेंट 0 पे इंडेक्स पे जो भी है 10 वो प्रिंट हो गया, उसके बाद ये स्पेस छोड़ दिया। जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं नॉर्मली, फॉर यूजिंग फॉर लूप फॉर आई इन डी, मतलब डी में जो भी है उसको प्रिंट करो, प्रिंट आई। जब हम ये लिखते हैं क्या होता है कि जो जो है इसके अंदर वो सब प्रिंट हो जाता है। जैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इंडेक्स का प्रॉब्लम है, फॉर आई इन डी प्रिंट डी, जिसे ये प्रिंट हो गया, डी बार बार प्रिंट हो रहा है, इसमें मुझे आई चाहिए था। तो अभी 10, 20, 30, 40 हो गया बिकॉज हमारे पास इधर 4 स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है। एवरी लूपिंग में एक एक बार प्रिंट हो रहा है, 4 बार प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रिंट होने के बाद ये अपना स्पेस छोड़ लेता है, सेकेंड रो में चले जाता है। तो इधर हमको लिखना पड़ेगा, जैसे इधर हम लिखें, इसको ही कॉपी कर देते हैं, इसका मतलब तो सेम ही है, मतलब हम इसको एक स्पेस कर देते हैं। एक टैब स्पेस भी होता है, लेकिन ये सब इतना जरूरत नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने की। टी बोल के मतलब एक स्पेस, इतना टैब स्पेस रहेगा, लेकिन नॉर्मली हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो
अब वो सब यूज करने की जरूरत क्या है, जितना कम है उतना यूज कर। हम इसके अंदर कुछ और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे स्टार कर दिए, दोनों के अंदर गैप स्टार होना चाहिए या जो भी होना चाहिए हम इसमें इधर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इसको अभी स्टार बना दिया, अब देखिए इसमें 2-2 स्टार आ गया। तो जब फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इधर एग्जीक्यूट हुआ, ये प्रिंट तो कर दिया, उसके बाद ये 2 स्टार के साथ इसको एंड किया। तो प्रिंट स्टेटमेंट नॉर्मली एंड होता है प्रिंट करने के बाद एक लाइन में। हम जब ये लिखे तो इसमें कंप्लीट हुआ। इतना याद रखना है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम जब नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे और कुछ शेप्स बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसके बाद हम जब भी लिखते हैं प्रिंट कोई कोड्स के अंदर, जैसे हेलो वर्ल्ड, नॉर्मली ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है, जब हम लिखते हैं वैसे तब क्या होता है, इसके अंदर अगर मतलब आप चाहते हो कि ये न्यू लाइन कर दें तब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो नॉर्मली हो गया एक लाइन में, लेकिन आपको चाहिए कि वर्ल्ड नीचे आए या मतलब कुछ स्पेस में आए, तो कैसे हो सकता है। अगर मैं इधर में न्यू लाइन इसके 2 कोट्स के अंदर मैं जहां भी डालूं, सपोज मैं बीच में डाल दिया न्यू लाइन, तब क्या होगा, जब ये न्यू लाइन आ जाएगा तब ये न्यू लाइन में प्रिंट जैसे ये वॉल नीचे आ गया, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि नहीं पूरा का पूरा मतलब फर्स्ट जहां से ये शुरू हो रहा है वहां से ये शुरू हो जाए, तब इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। आप पूछ सकते हो कि इधर गैप है, इधर गैप है, इधर गैप में कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा। जैसे बिकॉज ये जो प्रिंट हुआ ये तो अपना एक लाइन हो गया, उसके बाद न्यू लाइन आ गया। मुझे 2 गैप चाहिए था, मैं 2 गैप बना लिया। आप देखिए ये 2 गैप आ गया, इसको भी हम जोड़ देते हैं, 2 लाइन आ गया। तो मुझे चाहिए तो और भी कर सकता हूँ, ये तो यही है, उसके साथ 2 लाइन बीच में गैप है, मैं इन दोनों को प्रिंट किया गैप, मुझे इसके अंदर एक गैप चाहिए। तो गैप करने का तरीका है मैं कुछ भी प्रिंट ना करूं, ये भी बहुत यूज होता है, इसमें भी डाउट आता है। तो आप क्या करोगे, जैसे इधर प्रिंट आ गया तो जितना गैप चाहिए लाइन आप क्या करोगे उतना प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो। प्रिंट का मतलब ये तो कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं है, लेकिन वो प्रिंट नहीं करता है एंड उसके साथ साथ एक पूरा का पूरा लाइन रिजर्व कर लेता है अपने लिए। प्रिंट तो कुछ करने के लिए है नहीं, लेकिन एक लाइन चला गया, तो इसीलिए आपको जितना लाइन गैप चाहिए बीच में तो उतना खाली प्रिंट स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। आप देखेंगे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा नेक्स्ट क्लास में जब हम नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे। अभी जैसे गलती से अगर ये आप लिख रहे हैं इधर कुछ भी नोन KNOWN, आपको ये लिखना था तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन गलती से आपका इधर या इधर अगर एक ये बैकवर्ड स्लैश लग गया तब क्या होगा, KNOW हो गया एंड प्रिंट नहीं हो रहा है ना, तो ये न्यू लाइन आ गया। तो अगर इधर मैं लिखूं सपोज इधर आ गया, तब इसको ये ऐसे मानेगा K हो गया OW हो गया, काउ आ जाएगा K न्यू लाइन में OW। तो कोर्स के अंदर अगर आपके पास बैकवर्ड स्लैश के साथ N है उसका मतलब है न्यू लाइन है, तो ये न्यू लाइन को चले जाएगा। तो वैसे आप डिवाइड कर सकते हो, जहां जहां आपको डिवाइड करना चाहिए करने की जरूरत है उधर आप डिवाइड कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक लाइन में अगर आपको चाहिए तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा करेंगे। धन्यवाद। क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।